एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड मैथ के प्रैक्टिस सेट, जिसका हम लोग आ गए हैं सेट नंबर 8 पर। और इसी प्रकार से हम लगातार आप लोगों को सेट प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिसका कोड 822 CA। और बहुत ध्यान से अगर आप करते रहेंगे तो आपका बोर्ड में सभी क्वेश्चन वही आएंगे जो हम पढ़ा रहे हैं। ध्यानपूर्वक करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी साथियों के सामने यहाँ पर है। कह रहा है कि मासा दिया है 99। मासा कितना दिया है, मतलब 9 दिया है, 99 और 153 का। और आपसे पूछ रहा है लासा। तो देखो फार्मूला क्या होता है, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मासा कितना दिया है 9 और लासा बराबर पहली संख्या 99 और दूसरी संख्या 153। अब 9 से काट देंगे 199 को, 11 जाएगा और गुणा करेंगे तो 3 5 3 8 5 1 6 1653 इसका राइट आंसर, मतलब 1683 राइट आंसर इसका आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक थैले में 3 लाल 2 नीली गेंदें या अच्छा एक गेंद निकाली जाती है। उस गेंद के नीली होने की प्रायिकता क्या होगी। तो नीली कितनी है 2 और टोटल कितनी है 3, 3 2 5, 2/5 इसका राइट आंसर आएगा। शायद यहाँ पे लिखा है ये 2/5। ठीक, यहाँ पे लिखा है 2/5 भी विकल्प राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक सारणी का माध्यक वर्ग पूछा गया है। ठीक, क्या पूछा गया, माध्यक वर्ग। तो यहाँ पे पहले इसको नोट करेंगे, वर्ग अंतराल और बारंबारता लिखनी पड़ेगी। वर्ग अंतराल और यहाँ पे बारंबारता। वर्ग अंतराल कितना दिया है, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12 और 12 से 16 और 16 से 20। ठीक, इतना दिया है। और इसके बाद में बारंबारता दी है 1 5 8 6 3। अब इसमें निकालेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता 1 का 1, 5 1 6, 6 8 14, 14 6 20 और 20 3, लास्ट में 3 है, 20 3 23। अब ये जो आ गया टोटल योग 23। अब इसी का n/2 निकालेंगे, मतलब 23/2 तो कितना आएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, बचा 1 2 5 6 10, 11.5 आएगा। 11.5 6 में तो पड़ेगा नहीं, 14वीं लाइन में पड़ेगा। इसी को हम लोग गोल करेंगे तो हमारा माध्यक वर्ग कौन सा हो जाएगा, 8 से 12। 8 से 12 इसमें राइट आंसर दिया है सी विकल्प में, 8 से 12 यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 8 से 12, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये देखिए दिया था 8 से 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित बारंबारता बंटन से बहुलक वर्ग। बहुलक जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी 23 की, तो यही हो जाएगा बहुलक वर्ग 20 से 30। अब भूलना मना है। किसी सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष यानी हेड आने की प्रायिकता। तो हेड कितनी बार आएगा, मतलब एक सिक्के को एक बार उछालोगे तो केवल 2 ही घटनाएं तो होंगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब इसमें कह रहा है हेड आने की, तो एक बार हेड आएगा तो 1/2। हेड की पूछे तो भी 1/2, टेल की पूछे तो भी 1/2। संख्या 144 के भाज्य गुणनखंड होंगे, तो इसको तो काटना पड़ेगा। 2 सती 14, 2 दूनी 4, 2 से काटो 36 दूना 72, 2 से काटो 18 दूना 36, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 कम 3, मैंने 2 1 2 3 4, 4 बार 2 आया, 2 की घात 4, यहाँ भी और 3 की घात 2, 3 की घात 2 इसमें है, तो पहला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग, क्वेश्चन नंबर आ गए 7। संख्याएं 54 और 336 का मासा पूछा है। तो 54 और 336, तो इसका जो हम क्या करेंगे, भाग ही लगा लेंगे। 54 336 का मासा निकालना है, या तो फिर काट लें या तो फिर भाग कर लें। तो 54 और 336 ऐसे निकाल लेंगे। देखो 2 से काटेंगे 27, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 8 16। अब कितने से कटेगा, 3 से कट जाएगा। हाँ, 3 9 27, 3 3 5 15, 3 6 18। अब ये 3 से नहीं कटेगा ना 2 से कटेगा, तो इतना ही मासा हो गया, 3 दूनी 6। तो 6 इसका राइट आंसर यहाँ पे जो लिखा है ये हो जाएगा। बिंदुओं कह रहा 3 बिंदु दिया है, 3, 4 की एक्स अक्ष से दूरी होगी। एक्स अक्ष पर क्या होता है वाई बराबर, तो वाई बराबर कितना होगा 4। तो 4 इकाई जो यहाँ पे लिखा है यही राइट आंसर हो जाएगा। द्विघात समीकरण के मूल पूछा है। द्विघात समीकरण के मूल, तो यहाँ पर मूल कैसे होंगे, तो विविध कर लगाएंगे। तो ए बराबर कितना होगा 3, जब तुलना करेंगे बी बराबर 5 और सी बराबर 3। अब विविध कर का फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac। b मैंने 5 का वर्ग -4 × a का मान 3, c का मान 3, 5 25, 4 3 12 36।
तो 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, -11 है, नेगेटिव है, 0 से कम, तो मूल होंगे काल्पनिक। काल्पनिक माने इमेजिनरी यानी वास्तविक नहीं होंगे, ठीक। तो काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं, या तो वास्तविक नहीं बोलो या इसी को काल्पनिक बोलो, ठीक। नॉट रियल। अगला देखते हैं, समीकरणों का हल होगा x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2, मैंने x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2, घटाने पर भी 2, जोड़ने पर भी 2, तो क्या आएगा भाई, जोड़ देंगे इसको तो 2x बराबर 4, 2 दूनी 4, x का मान 2 आ जाएगा और y का मान 0 आ जाएगा। तो 2 में से 0 जोड़ोगे तब भी 2 आएगा, 2 में से 0 घटाओगे तब भी। तो x बराबर 2, y बराबर 0, x बराबर 2, y बराबर 0, डी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। करा दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर 8 और 2 है, तो संख्या बताओ। दो संख्याओं का योगफल 8, अंतर 2 है। दो संख्याओं का योगफल 8 और अंतर 2 है, तो यहाँ पे जोड़ोगे तो यह आ जाएगा 2x बराबर 8, 2 10, 2 पंचे 10, x का मान आ जाएगा 5 और 5 उधर घट जाएगा तो y का मान आ जाएगा 3, तो संख्या x बराबर 5, y बराबर 3, 5 कामा 3 ये राइट आंसर हो जाएगा, 5 कामा 3। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 देखते हैं, समांतर श्रेणी 10 7 4 का 20वां पद पूछा है। a बराबर कितना है 10 और d बराबर कितना है 7 में से 10 घटाओगे तो माइनस का 3 आएगा उल्टा। अब 20वां पद पूछा है तो a प्लस 19d होगा, एक कम होता है, a का मान 10 प्लस 19, d का मान -3, तो 10 माइनस 19 3 57, 57 में से 10 गया 47 आएगा माइनस का, सी विकल्प राइट आंसर। अगर ये हो गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है। कह रहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, ठीक। कितना है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हो गया, ठीक। उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से यहाँ पे मैंने गलत चित्र बना दिया, ये हो गया केंद्र। अब यहाँ से क्योंकि ये जो स्पर्श रेखा होती है ये भैया होती है सीधी, ध्यान रखेंगे इसको, और ये हो गया 13, ये कितना हो गया 13 और त्रिज्या कितनी है 5, तो ये लंब कितना आएगा 12 आ जाएगा, 5 12 13 होता है, तो ये 12 आ जाएगी इसमें, ठीक। कर्ण पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, कर्ण लंबाधार वहाँ से आ जाएगी। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को मिलाकर रखा गया है, प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को सिरों को मिलाकर रखा, तो देखो ये घन है और घन की भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब जब दो घनों को जोड़ के रख देंगे तो घनाभ बन जाएगा, तो लंबाई 7 और 7 14 हो जाएगी और चौड़ाई तब भी 7 ही रहेगी और ऊंचाई भी 7 ही रहेगी, ठीक। तो अब हम लिखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HL, तो ये जाएगा 2LB, L हो गया 14, B हो गया 7, B का मान 7, H का मान 7, H का मान 7 और L का मान 14, तो ये हो जाएगा 2 14 सती 98, 7 सती 49, 14 सती 98, तो इसको जोड़ लेंगे देखो 49 मतलब 7 इसमें कितनी बार है 2 बार है, चलो ऐसे ही जोड़ लेते हैं, 8 8 16, 16 9 25, हासिल लगे 2, 9 1 10, 9 1 10, 20 4 24 और इसका 2 से गुणा करोगे तो 45 दूना 90, 490 आएगा। कितना आएगा 490, ए विकल्प में दिया गया है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप वृत्त केंद्र पर 30 अंश का कोण बनाता है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई पूछ रहा है। त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 30 अंश, चाप की लंबाई थीटा बटे 360 और होता है 2 पाई आर, थीटा का मान 30 बटे 360, 2 पाई का मान 22 बटे 7, पाई का मान देख लें, पाई में तो नहीं पूछना है, ठीक 22 बटे 7 और आर का मान है 21, 7 तियाँ 21, 0 से 0 गया 3 गया 12 तियाँ 36, तो ये गया 2 छंग 12, ये गया 3 दूनी 6, ये गया 2 बार 2 11 दूनी 22, तो कितना आ जाए 11 सेंटीमीटर आना चाहिए, 11 सेंटीमीटर सी विकल्प में दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया 15 नंबर। अब tan थीटा बराबर a बटे बी, तो b साइन थीटा माइनस a cos थीटा, तो इसको देख लेंगे, देखो b साइन थीटा माइनस a cos थीटा और नीचे क्या दिया है b साइन थीटा प्लस a cos थीटा। अब कैसे मैं tan थीटा बना लूँ, tan थीटा बनाने के लिए इसको cos थीटा से भाग करूँगा, अंश और हर में cos थीटा से भाग करने पर
ये कट गया, ये भी कट गया। अब ये बन गया बी tan थीटा और माइनस ए, नीचे भी बी tan थीटा प्लस ए। बी tan थीटा, tan थीटा का मतलब है ए बटे बी माइनस ए, बी tan थीटा का मतलब ए बटे बी प्लस ए। बी से बी गया, बी से बी गया, ए में से ए गया 0 और ए 2a, तो ये आ जाएगा 0। इसका राइट आंसर 0 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 3 cot a बराबर 4, तो उससे के का मान बताओ। 3 cot a बराबर 4, तो ये cot a बराबर आ जाएगा 4/3। और cot थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा लंब बटे आधार, तो ये आधार बटे लंब। तो कर्ण कितना निकल के आएगा, कर्ण का और बराबर लंब का और प्लस आधार का और 4 चक्कू 16, 3 3 9, 16 9 25, और 25 का आ जाएगा 5। तो आप पूछा है sec थीटा, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, sec थीटा होगा कर्ण बटे आधार। अब कर्ण कितना होगा 5, आधार कितना होगा 4, 5/4 इसका राइट आंसर आएगा। साइन 2a बराबर √3/2, तो ये का मान बताओ। साइन 2a बराबर √3/2, तो साइन 2a बराबर साइन कितना, साइन 60 का मान होता है, तो 2a बराबर आ जाएगा 60 और 2 3 60, तो a का मान आ जाएगा 30 अंश। तो a का मान आ जाएगा 30 अंश। ठीक, थीटा का मान। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो हो गया 30 अंश। 2 cos 30 बराबर 1, तो थीटा का मान बताओ। तो भैया 2 cos 30 बराबर 1, तो कह रहा है कि थीटा का मान बताना है हमको। तो 2 हो गया, cos 30 का मान होगा 1/2, साइन 30 का मान 1/2 होता है, और cos 30 का मान √3/2। नहीं नहीं, यहाँ पे शायद क्या होगा 3 थीटा होगा। ठीक, 3 थीटा। तो 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो cos 3 थीटा बराबर 1/2, तो cos 3 थीटा बराबर cos कितने का, cos 60 का मान 1/2 होता है। 3 थीटा बराबर 60, तो 3 1 कम 3 20 3 60, तो थीटा आ गया 20 डिग्री। तो 20 डिग्री यहाँ पे राइट आंसर आएगा। ठीक, यहाँ थीटा दिख रहा होगा। यहाँ कह रहा चित्र में आधार BC के समांतर PQ खींचा गया है। ठीक है, तो इसमें लगेगी थेल्स की प्रमेय। जब भी ऐसी कंडीशन आती है थेल्स की प्रमेय लगती है। PQ BC का अनुपात 1:3 दिया, मतलब PQ 1 है, BC 3 है। AP और BP का अनुपात बताना है, AP और BP का अनुपात बताना है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पूरा त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के क्या है, समरूप है। माने PAO त्रिभुज जो है वो BAC के समरूप है। तो जैसे ये 1 है, ये 3 होगा, तो इसकी ये वाली भुजा भी क्या होगी, 1 होगी, और ये पूरी भुजा 3 होगी। ठीक, तो ये कितनी होगी 2। मैंने तो AP क्या पूछा, AP और BP, AP और BP का अनुपात कितना आ गया, ये भी 1 और 2 में होगी। ठीक, ये पूरी 3 होगी, तो 1:2 आना चाहिए इसका राइट आंसर। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ये 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गए। थ्योरिकल में यहाँ देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है। यह परिमेय संख्या है, यहाँ पे इसको सिद्ध करना है। कोसेक इतना दिया तो cot थीटा का मान निकालना है। बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिए। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, सॉल्व कराऊंगा मैं इनको बोर्ड पे। ठीक है, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाऊँगा। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, तो मैं आपको अभी सॉल्व मतलब एक नया वीडियो बनाऊँगा, उसके लिए टाइम लगेगा। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। बाकी पूरे सवालों को मैं बोर्ड पे लाइन टू लाइन सॉल्व करके डाल दूंगा, एक एक सिंगल सिंगल, वहाँ पे आप लोग इनको देख लेना। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।